अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 ग्रुप थ्योरी का। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंपली कि हमने शो करवाना है कि सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले जो लेक्चर ये था उसमें हमने देखा था कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने उसी लेक्चर के साथ इंक्लूड कर देना था, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई थी वीडियो, तो मैंने सोचा इसको पार्ट 2 में कवर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने सिंपली इसको शो करवाना है कि सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हम अंडर एडिशन शो करवा चुके हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो शुरू करते हैं। ये जो सी के ऊपर स्टार है ना, ये इसी बात की निशानदेही करता है कि इस सेट के अंदर कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए सब। तो ए प्लस बी टाइप फॉर्म के एलिमेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और ए भी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से, और एटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये हमने ये वही सारा है जो हमने लेक्चर 3 में अंडर एडिशन किया था। आर ग्रुप अंडर द ऑपरेशन, मतलब कि जब कोई भी हम दो एलिमेंट लेंगे इस सेट से तो किस तरह मल्टीप्लाई होंगे, इस तरह। ये हम जानते हैं कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इस ऑपरेशन के तहत इसको ग्रुप शो करवाना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो अगर ग्रुप शो करवाना है तो चार प्रॉपर्टी, ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज है जो इसके ऊपर सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम ले लेते हैं G1 G2 बिलोंग्स टू C स्टार। इससे हमने ले लिया, मतलब नॉन जीरो हो। अगर हमने इससे लिया है तो इसमें हर एलिमेंट a प्लस बी होता है फॉर्म का। तो G1 को हमने क्या लिया A1 प्लस B1 होता, G2 को हमने क्या लिया A2 प्लस B2 होता। अब हमने ये शो करवाना है, नाउ वी हैव टू शो दैट G1 G2 मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन बिलोंग करे C स्टार में। अब देखो सिंस G1 इंटू G2 मतलब G1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, G2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी जो हमने लिखी है। अब हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है कि पहले A1 इससे मल्टीप्लाई होगा A1 A2 प्लस A1, फिर इससे होगा A1 B2 एटा प्लस, अब ये वाला इससे होगा B1 A2 एटा, अब ये वाला इससे होगा B1 B2, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एटा स्केयर बन जाएगा, मतलब एटा स्केयर -1 है, तो यहाँ पे सिंपली -1 आ जाएगा एटा स्केयर की जगह, ठीक हो गया। अब ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। इनको रियल को एक साइड पे कर लिया, रियल नंबर्स को, जैसे कि ये और ये रियल है, इनको एक साइड पे कर लिया, और इमेजिनरी को एक साइड पे कर लिया, ये दोनों इमेजिनरी है। अब दोनों को एक साइड पे करके एटा कॉमन ले लिया। अब हम जानते हैं कि ये A1 A2 B1 B2 कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है, अंडर एडिशन भी ग्रुप है, ठीक है। तो A1 A2 भी बिलोंग करेगा R से, B1 B2 भी बिलोंग करेगा R से, और उनका इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। और ये A1 A2 प्लस इन मतलब प्लस माइनस B1 B2 है, इस तरह है ये A1 A2 प्लस माइनस B1 B2, ये B1 B2 का इनवर्स है। और हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन वो ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब अगर दो और वो क्लोज्ड भी है, क्योंकि ग्रुप फॉर्म करते तो ऑटोमेटिकली क्लोज भी होगा, क्योंकि ये भी अब रियल में बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल में, तो इनकी जो एडिशन होगी वो भी उसी में बिलोंग करेगी, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्लोज्ड भी होता है, तभी तो ग्रुप फॉर्म करता है। तो ठीक होगा। इसी तरह यहाँ भी वही हिसाब है, ये भी A1 B2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी A1 B1 A2 रियल नंबर से, तो इनकी एडिशन भी रियल नंबर में ही बिलोंग करेगी, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्लोज्ड है। अब देखो ये जो G1 G2 है वो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा गया, मतलब ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, और इसके साथ है भी एटा, मतलब ये जो एलिमेंट है ये इसी फॉर्म का नहीं है A प्लस बी एटा, और ए भी कहाँ से आनी चाहिए, रियल नंबर से। तो ये देखो ये जो भी एलिमेंट है यहाँ पे ये रियल नंबर से ही आ रहा है, यहाँ पे ये भी जो भी एलिमेंट है ये भी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। इसका मतलब ये बिलोंग कर गया C स्टार में, तो इसका मतलब G1 G2 बिलोंग कर गया C स्टार में, तो C स्टार क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के, इसमें आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करता है, लेकिन आइडेंटिटी से पहले हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ। वो हम अभी हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, वो पूरे वाइट बोर्ड पे कवर होगा, तो तो मैंने सोचा सबसे पहले हम पहले इसको आइडेंटिटी कर लेते हैं, क्योंकि ये इस क्वेश्चन पे कम्प्लीटली पूरा आ रहा है, तो इसके बाद हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी के लिए ये है कि उसमें एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए इसमें कि जिसको हम दूसरे तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो एलिमेंट्स चेंज ना हो, चाहे राइट से करवाएं चाहे लेफ्ट से।
तो उसके लिए सिंस हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है। तो 1 बिलोंग कर रहा है आर से। अब हर रियल नंबर क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे कि 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 + 0 होता, ठीक हो गया। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 + 0 होता, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 होता। तो 1 + 0 होता बिलोंग कर गया सी स्टार में, क्योंकि सी स्टार में ऐसे एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, ठीक है। और ए 1 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, 0 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, सिर्फ जैसे ये इसमें बिलोंग कर गया इस सेट की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि ए भी बिलोंग करने चाहिए आर से। अब सच दैट फॉर ऑल ए प्लस बी और एटा बिलोंग्स टू सी स्टार वी हैव कि जब हम इस ये जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसमें सी स्टार में जितने भी एलिमेंट इस फॉर्म के होंगे उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखो ये हमारे पास 1 + 0 आ गया, a + b आ गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली a1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × b आएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 है ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी ये 0 है तो ये भी सारा 0 हो जाएगा। तो देखो ये तो चेंज नहीं करेगा 0 इसको, यहाँ पे हमारे पास सिंपली a + b होता है। लेकिन अगर आपने रीजन देनी हो कि ये आया कैसे, हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप है और 0 उसकी आइडेंटिटी है, तो 0 उसको चेंज नहीं करेगा। और अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी है, और a b भी कहाँ से आ रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो 1 a को चेंज नहीं करेगा 1 b को चेंज नहीं करेगा, 1 क्या है आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम सिंपली हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे a + b होता है, तो हमने इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया, उसने चेंज नहीं किया इस एलिमेंट को, यही वापस आ गया। इसी तरह जब हम राइट साइड से, अब हमने राइट साइड से किया था, अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी इसको चेंज नहीं करेगा, तब भी ये सारा हमने प्रोसीजर करना है, तब भी हमारे पास a + b ही आ जाएगा। इसका मतलब ये जो, क्योंकि ये एलिमेंट ना तो राइट साइड से मल्टीप्लाई करने से ना ही लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करने से इस एलिमेंट को चेंज कर रहा है। ये एलिमेंट है क्या, ये फॉर ऑल सी स्टार से, मतलब जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सी स्टार में उसको डिनोट कर रहा है a + b होता है, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 0 होता है इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन सी स्टार, क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ होल्ड इन सी स्टार। तो क्लियर लॉ भी हो गया हमारा और आइडेंटिटी लॉ भी हो गया। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब हमने ये शो करवाना है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। उसके लिए हमने ले लिए लेट g1 g2 g3 बिलोंग्स टू सी स्टार बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, देन वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करवाना है कि जो हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं ना आर्बिट्रेरी, चाहे पहले हम g2 g3 को मल्टीप्लाई करें फिर जो आंसर है उसको g1 से मल्टीप्लाई करें, और इसी तरह चाहे हम g1 g2 को मल्टीप्लाई करें पहले फिर जो आंसर है g3 से, दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। हमने सिंपली लेफ्ट और राइट साइड इक्वल शो करवानी है। उसके लिए हमने सबसे पहले हम g1 g2 g3 यहाँ से लिया, तो इसके अंदर एलिमेंट्स है a + b होता है फॉर्म गया। हमने g1 को कह लेते हैं g1 है a1 + b1 होता है, g2 बराबर है a2 + b2 होता है, g3 बराबर है a3 + b3 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम ये वाली, ठीक हो गया, ये हमने ले ली। अब हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है g1 g2 g3 की, तो g1 की ये वैल्यू है। अब देखो ये लेके चले, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है तो हमने भी ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे। अब हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई क्योंकि छोटी ब्रैकेट तो ऑलरेडी यूज हो रही है, ठीक हो गया। अब g2 और g3 की वैल्यू पुट कर दी। अब सबसे पहले हम करते हैं क्या, ब्रैकेट वाला, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। हमने देखा था किस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो रही है, a2 a3 से होगा, a2 a3 से प्लस a2 b3 होता प्लस b2 b3 होता, और ये होता जब इससे मल्टीप्लाई होगा होता स्केल हो जाएगा जो कि -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा -b2 b3 आ गया, ठीक हो गया। अब भला क्या करो, ये जैसे कि ये एक रियल है ये भी एक रियल है, जो रियल है उनको एक साइड पे कर लो, इमेजिनरी को एक साइड पे, तो रियल एक साइड पे कर लिए, और ये वाला और ये वाला इनमें से डेटा कॉमन आ गया, दोनों इमेजिनरी, तो ये एक साइड पे कर लिए। अब इसको ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब दोबारा फिर हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे a1 × a2 a3 - b2 b3 आ गया यहाँ पे, प्लस a1 ये वाला सारा एलिमेंट आ जाएगा, इसी तरह प्लस b1 ये वाला सारा एलिमेंट आ गया, प्लस अब क्योंकि एयोटा से मल्टीप्लाई हो एयोटा स्केल हो जाएगा -1 बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है -b1 और ये वाला सारा एलिमेंट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है, तो हमने सिंपली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, a1 अंदर सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a1 इसके साथ सेपरेट हो गया, या हम सिंपली ऐसे भी कह लो याद रखने के लिए कि a1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, a1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और -a1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी a1
इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया इस वाले एलिमेंट के साथ, इस वाले के साथ भी। और याद रखना कि एयोटा इन दोनों के साथ है तो एयोटा भी साथ लगेगा, एयोटा एयोटा, ठीक हो गया। इसी तरह B1 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी ये हमने लिख दिया। इस तरह ये भी माइनस B1 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब अगर ग्रुप फॉर्म करता है तो उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ लाजमी होल्ड करता होगा, ठीक हो गया। अब क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है तो A1 इंटू A2 A3 को हम लिख सकते हैं A1 A2 इंटू A3, ठीक हो गया। इसी तरह A1 इंटू B2 B3 को लिख सकते हैं A1 B2 इंटू B3, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ इन रियल नंबर्स होल्ड करता है, क्योंकि ये सारे जितने भी A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से यहाँ से। इसी तरह यहाँ पे भी हमने एसोसिएटिव लॉ ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब पे एसोसिएटिव लॉ हमने ऑपरेट कर दिया, ये सिंपली ऑपरेट कर दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया, ये इसके यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे। इसी तरह ये इधर था, अब हमने इधर लगा दी ब्रैकेट, इधर था इधर ब्रैकेट लगा दी, इधर की ब्रैकेट इधर ब्रैकेट लगा दी। अब क्या करना है, A3 B3 A3 और B3 और वाले जितने भी हैं इनको हमने एक साइड पे कॉमन कर लेना। जैसे कि A3 एक ये है और A3 एक ये है, A3 कॉमन आएगा, हमने एक साइड पे कर दिया इनको, A1 A2 माइनस B1 B2 आएगा, A3 कॉमन आ जाएगा इनमें से, ये हमने सिंपली ग्रुप कर लिया इन दोनों को, A3 A3 वालों को। इसी तरह B3 वालों को करेंगे, B3 वाला हमारे पास एक गया और B3 हमारे पास कौन सा एक ये है, ठीक है। इनको ग्रुप कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू B3 आ गया। इसी तरह B3 ओटा वाले भी हमने कॉमन लेके ग्रुप कर लिया, ये रहा एक B3 ओटा वाला, एक ये रहा B3 ओटा वाला, सिंपली A1 A2 माइनस B1 B2 B3 ओटा कॉमन कर लिया। इसी तरह हमने A3 ओटा वालों को भी एक ये रहा और एक ये रहा, A3 ओटा कॉमन लेंगे, सिंपली A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू A3 ओटा। अब देखो ये क्या हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ये कम्प्लेक्स नंबर था, एक ये कम्प्लेक्स नंबर था, इसको जब हमने मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ A1 लेफ्ट साइड पे रहा, मतलब साफ पता लग रहा है कि A1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इस वाले कम्प्लेक्स के नंबर वाले के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे जाहिर हो रहा है कि A1 लेफ्ट साइड पे है, A1 लेफ्ट साइड पे है, B1 लेफ्ट साइड पे है, B1 लेफ्ट साइड पे है। अब देखो A3 B3 ओटा A3 ओटा राइट साइड पे है, इससे साफ जाहिर हो रहा है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है ये वाला कि ये वाला जो एलिमेंट है A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 अयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है A3 प्लस B3 ओटा के साथ, तभी हमारे पास ये बन रहा है। या सिंपली ऐसे कर लो कि हमने जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है इसको रीओपन कर लो, ठीक है। तो रीओपन करेंगे जब, तो ये हमारे पास कैसे एलिमेंट बना, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर को ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करते हैं तब ये वाला बनता है। यहाँ पे हमने सिंपली इसको रीओपन कर दिया। अब देखो ये वाला जो एलिमेंट है वो कैसे बनता है, वो A1 प्लस B1 एटा A2 प्लस B2 एटा को मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो हमारे पास एक ये किसके इक्वल था, G1 के, ये वाला G2 के, ब्रैकेट लगा दी क्योंकि बड़ी ब्रैकेट दिया, हमने क्लोज लगा छोटी लगा दी क्योंकि बड़ी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट का भी हो गया था। तो छोटी की जगह हमने अब बड़ी की जगह हमने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा दी, प्लस ये किसके इक्वल था, G3 के। तो यही हमने शो करवाना था कि G1 इंटू G2 G3 इक्वल है G1 G2 इंटू G3 के, ठीक हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारी तीन प्रॉपर्टीज होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी रह गया, वो है इनवर्स लॉ, वो हमने शो करवाना है कि इसमें इनवर्स लॉ भी होल्ड करता है। तो लास्टली हमारे पास रह गया था इनवर्स शो करवाना, इनवर्स लॉ। तो उसके लिए हम लेते हैं सिंस फॉर ऑल A प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू C स्टार, मतलब कि C स्टार में जितने भी इस किस्म के एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनके लिए हमारे पास एग्जिस्ट करता है, हर एलिमेंट के लिए इस फॉर्म का एक एलिमेंट 1/A प्लस बी आयोटा, जो भी होगा ना जिसका भी हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास इस फॉर्म का एक एलिमेंट होगा 1/A प्लस बी आयोटा, जो कि इसका इनवर्स होगा। ये इनवर्स नहीं होगा, अभी हमने इसको करना क्या, हमने इसको रेशनलाइज कर लेना है। रेशनलाइज करके जो भी हमारे पास एलिमेंट आएगा वो इसका इनवर्स होगा। तो 1/, सबसे पहले हमने लिखना है जो जिसका भी फाइंड आउट करना है उसको 1/A प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है, फिर उसको रेशनलाइज कर लेना है। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो हमने सिंपली साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ तो माना ये a माइनस बी होता रहेगा। अब ये ए स्केयर, क्योंकि a प्लस बी ये है हमारे पास, ये वाला फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो भी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका ए स्केयर ये आ गया, और इसका जब होगा माइनस बी स्केयर, माइनस तो इधर रहेगा, हमारे पास क्या है बी आयोटा स्केयर। अब ये माइनस माइनस बी स्केयर होगा, क्योंकि आयोटा स्केयर तो -1 होता है, इस वजह से माइनस आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आयोटा। ठीक हो गया। अब ये जो एलिमेंट आया ये वाला, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, वो कैसे साथ जाए देखो, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले हम लेफ्ट साइड से देख ले, राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ। तो देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। सबसे पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, ए स्केयर हो जाएगा, ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस ए बी आयोटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको यहाँ पे आयोटा बी स्केयर। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास क्या आएगा बी ए आएगा, बी ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि आयोटा भी है तो आयोटा भी लगा दिया। अब इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक तो बी स्केयर हो जाएगा, और ये आयोटा और ये आयोटा स्केयर हो गया। आयोटा स्केयर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्केयर ए स्केयर प्लस और बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। अब ए और बी कहाँ से आया, सेट ऑफ रियल नंबर से। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं बी ए, क्योंकि उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब ए बी को हम बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, ये दोनों आपस में ये एक जैसे हैं और साइन चेंज है, तो ये ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0 आयोटा, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये रही बात, ये दोनों के साइन पॉजिटिव है, दोनों है भी एक जैसे, तो नहीं है भी पॉजिटिव, ये ए स्केयर है वो बी स्केयर है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इनको इकट्ठा कर लेना है, वो सिंपली हमने इकट्ठा कर लिया, एक साथ लिख लिया इन दोनों को। अब हमने इनका एलसीएम करना है, इनका एलसीएम हमारे पास ये आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 0 आयोटा एज इट इज आ गया। अब ये ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, तो हमारे पास 1 प्लस 0 आयोटा आया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स ये है। ठीक हो गया। इस तरह अगर हम जब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तब भी हमारे पास यही सारा सेम मेथड से हमारे पास 1 प्लस 0 आयोटा आएगा। तो इसका मतलब इस एलिमेंट को चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाओ, चाहे राइट साइड से, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब जो भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा इस फॉर्म का, उसका इनवर्स इसी फॉर्म का होगा। ठीक हो, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म को याद कर सकते हो कि जो भी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स इस तरह डायरेक्टली आप याद कर लो, या फिर सिंपली पहले उसे 1 ओवर ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख लिया, उसमें लिखने के बाद उसके रेशनलाइज कर लो, जो भी कम्प्लेक्स नंबर आएगा वो उसका इनवर्स आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इनवर्स लॉ होल्ड कर रहा है सी स्टार में। तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा सी स्टार। इसका मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह ये वो भी है, क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप भी है। आप इसमें खुद से ये शो करवा सकते हो कि Z1 इंटू Z2 बराबर है Z2 Z1, ये आप खुद भी इनमें शो करवा सकते हैं। तो वो कि उसकी वजह मेन वजह जो मेन पॉइंट इसमें वो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे A1 B1 A2 B2 वो कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे, और रियल नंबर आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक हो गया। उसमें रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, इसी वजह से G1 भी G2 G1 के इक्वल होगा। जब कभी ये जो रियल नंबर आ रहे हैं, जो ए बी आ रहे हैं, ये रियल नंबर से आएंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि सेट ऑफ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, जीरो इसमें क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जीरो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू 0 प्लस 0 आयोटा, लेकिन 1 ओवर 0 प्लस 0 आयोटा ये इन्फिनिटी होता है, ये अनडिफाइंड है, इसका 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी वजह से यहाँ पे सी स्टार यूज किया गया, 0 को निकाल दिया गया, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने जो इससे पहले देखा था लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन भी ग्रुप फॉर्म करता है, और आज हमने देखा है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो, जीरो को निकाल के वो भी ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन।